नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिल्पी और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल अवेयरनेस विद सक्षम पर। और आज हम चर्चा करेंगे फूड लेबलिंग एंड मिसकंसेप्शन पर। और आज हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव जी। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, डॉक्टर थैंक यू। शिप्रा श्रीवास्तव एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, एरा यूनिवर्सिटी लखनऊ से। और मैडम, जैसे मैंने बताया कि आज हम खाद्य लेबलिंग जो होती है, फूड लेबलिंग और मिसकंसेप्शन पे हम बात करने वाले हैं। तो पहले तो आप जी, ये बताइए, जैसे प्रोडक्ट बाजार में आता है तो उसमें लेबलिंग क्यों ज़रूरी होती है? उसका उसमें जो जानकारी जो अवेलेबल होती है वो जो कंज्यूमर है उसके लिए कैसे फ़ायदेमंद रहती है, और कैसे कंज्यूमर उसको जान सकता है कि वो प्रोडक्ट सही है या गलत है? हुँ। देखिए मैम, लेबलिंग का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है आज की डेज़ में, जी, क्योंकि लेबलिंग हो ऑल द इन्फॉर्मेशंस रिगार्डिंग द प्रोडक्ट। जी। ठीक है? लेबल पे हम देखते हैं कि लेबल का प्रोडक्ट का नाम क्या है, कितना उसमें न्यूट्रिशनल फैक्ट्स अवेलेबल है, क्या-क्या इंग्रीडिएंट पड़े हुए हैं, जी। किस तरीके से स्टोरेज करना है, किस तरीके से यूसेज करना है, हुँ, हुँ। या उसकी प्राइस क्या है, एमआरपी क्या है, जी। और कब तक उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, एक्सपायरी डेट है या हुँ, हुँ। मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, कब तक उसको यूज़ कर सकते हैं, 6 मंथ है या फिर क्या। उसके साथ-साथ उनको किस किस कंडीशंस में हमको स्टोर करके रखना है। जी। जैसे मसाले हैं, उनको ओपन नहीं रखना है, एयर टाइट जार में रखना है, या फिर इस तरीके से कुछ चीज़ें, फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हमें फ्रिज में रखना होता है। हुँ, तो हुँ। इट्स लाइक कि जितने भी हमारे फूड प्रोडक्ट्स हैं, हुँ, हुँ। उनको हम पूरी जानकारी जो है वो हुँ। हमको उनके लेबल पे ही मिल जाती है। जी। तो कई मामलों में ऐसा होता है जो लेबलिंग होती है वो गलत भी दे देते हैं, है ना? तो उसमें कुछ गलतफ़हमियाँ कैसे बन जाती हैं? मतलब कुछ मार्केटिंग के लिए वो कुछ करते हैं कंपनी इस तरीके की चीज़ें? हुँ, हुँ। देखिए मैम, क्या है ना, आज की डेट में इट्स लाइक कि जैसे अ, कॉपी करने का बहुत पैटर्न बना हुआ जी, है ना? जी। एग्ज़ाम्पल, अब कंपनीज़ का नेम तो नहीं ले सकते, लेकिन जी। बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी हैं, हुँ, हुँ। जिनका कि हम चिप्स देखेंगे, जी, तो सेम टू सेम दूसरे नाम का चिप्स बिल्कुल। अवेलेबल है, हाँ जी, हाँ जी। जिसकी कि कोई सर्टिफ़िकेशन नहीं है, किसी भी तरीके का कुछ भी जी, जी। नहीं है। हुँ, एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर ऑलरेडी देयर इन द हुँ। मार्केट, जिनका कोई सर्टिफ़िकेशन नहीं है। तो ये तो हमारा एज़ अ कंज़्यूमर हमारा दायित्व बनता है कि हम उन चीज़ों को ही कंज़्यूम करें, जो कि जितनी हमारी कंपनीज़ हैं, जी। जितनी भी हमारी ऑर्गनाइज़ेशन है हुँ, हुँ। स्टैंडर्डाइज़ करने की, वो जी, सर्टिफ़ाई कर रही हैं, अगर तो हम कोई फूड प्रोडक्ट्स कंज़्यूम करें। जी। तो इन जनरल मतलब कस्टमर को ही अवेयर होना पड़ेगा, है ना? जैसा आप बता रहे बिल्कुल, हैं, कस्टमर क्योंकि को ही अवेयर होना पड़ेगा। जी, देखिए, पहले क्या होता था ना कि लोगों को इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। नहीं अभी थी। भी बहुत सारे लोग हैं हाँ जिनको अभी जी। इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है। जी। लेकिन पहले के कंपैरिज़न में अभी लोग एटलीस्ट कम से कम न्यूट्रिशनल कंटेंट देखने लगे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। पहले लोग जब कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते थे, तो वो सिर्फ़ ये देखते थे कि इस कंपनी का ये है और इस कंपनी का ये है, तो अगर हमको यही चीज़, उतना ही कंटेंट अगर हमको सस्ते दाम में मिल रहा है, तो हम महँगा वाला क्यों खरीदें? जी, जी, जी। है ना? हुँ। लेकिन अब क्या है कि अब लोग देखते हैं कि हाँ, उस प्रोडक्ट में क्या ख़ासियत है, या उस प्रोडक्ट की वैल्यू, तो प्राइस वाइज़ छोड़िए, लेकिन न्यूट्रिशन वाइज़ उसकी वैल्यू क्या है? जी। ठीक है? तो लोगों का सोचने का तरीका तो बदल रहा है, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत जो जैसे कहते हैं ना कि मिलावट से हम बचते हैं, जी, जी। या फिर नकली चीज़ों से हमें बचने के लिए हुँ, हुँ। थोड़ा-सा और अवेयर होने की जी। ज़रूरत है कंज़्यूमर्स को। अ, मैम, जैसे अभी अब ऑर्गेनिक एक वर्ड मार्केट में बहुत चलन में है, या नेचुरल, मैं वर्ड की बात करूँगी। एक्चुअली दिमाग में अगर हम ऑर्गेनिक या नेचुरल दोनों वर्ड की बात करते हैं तो कई बार हमारे दिमाग में एक माइंडसेट सभी का बना हुआ है कि ये जो है दोनों वर्ड एक ही हैं। तो मैम, ये दोनों वर्ड एक ही हैं हुँ। या दोनों अलग-अलग हैं? इन दोनों में क्या अंतर है? नहीं, नहीं मैम, देखिए, दोनों में बहुत ज़मीन-आसमान का अंतर है। जी। ऑर्गेनिक इज़ बेसिकली जहाँ जो कि किसी भी तरीके का सिंथेटिक पेस्टिसाइड ना यूज़ किया गया हो, या किसी भी तरीके का सिंथेटिक फर्टिलाइज़र ना यूज़ किया गया हो, या फिर जो भी गवर्नमेंट रेगुलेशन और सर्टिफिकेशन के हिसाब से चीज़ें मना की गई हैं, वो चीज़ ना यूज़ की गई हो, वो जी। ऑर्गेनिक होती है। जी। ठीक है? नेचुरल की जब हम बात करते हैं, तो इट्स लाइक कि जिसमें मिनिमल प्रोसेसिंग टेक्निक्स यूज़ हुई हो, है ना? या फिर जिसमें कोई भी आर्टिफिशियल एडिटिव्स ना मिले हैं, तो वो जी। नेचुरल हो जाता है। जी, जी। तो दोनों बहुत ही साउंड सिमिलर करते हैं, हुँ, हुँ। लेकिन क्वालिटीज़ होल्ड करना दोनों की डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ होल्ड करते हैं। जी। अ, मैम, जैसे बहुत सारी प्रोडक्ट्स की जो कंपनी है अपने ऐड में ये दावा करते हैं कि उसमें केमिकल नहीं है। हुँ, तो मैम, हाँ जी। क्या वो सच बोलते हैं या ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो पैक्ड फूड है वो बिना केमिकल का ही होगा? देखिए, इट डिपेंड्स कि जिस भी कंपनी का प्रोडक्ट है वो सर्टिफाइड है कि नहीं। जी।
ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए ऐसा नहीं है कि आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया और आपने एक बार सर्टिफिकेशन ले लिया और उसके बाद आप हमेशा के लिए फ्री हो गए, आप कुछ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं जी। और कुछ भी मार्केट में ले जा सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। इट विल बी लाइक जब एक टाइम ऑफ पीरियड के बाद एक टाइम इंटरवल पे चीजें अगेन एंड अगेन बैच टेस्टिंग होती रहती है, सो दैट कि न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस के साथ-साथ एडिटिव्स का भी रेशन जो है वो प्रिजर्वेटिव्स का भी रेशनल तरीके से बैलेंस किया जा सके। जी। तो सर्टिफिकेशन मैटर करता है, इसके अलावा लेबलिंग एम्बिग्यूटी होती है कि आप जो दिखा रहे हैं एटलीस्ट वो आपको देना जी। है ना? अभी आज से मेरे ख्याल से आई थिंक 10 साल पहले जब ये आटा नूडल्स वगैरह लॉन्च हुए थे, जी। उसके उसके पहले नूडल्स टेस्ट मेकर में जो है लेड का कंटेंट ज़्यादा पाया गया था। तो इट वाज़ लाइक कि ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी ना कंपनी में एक बार सर्टिफिकेशन दे दिया, तो दोबारा चेक नहीं होगा या फिर आप कैसे भी करके बना करके मार्केट में देते रहोगे, वो चीज़ पहुँचाते रहोगे कंज्यूमर्स को, तो इट विल बी लाइक ईज़ी गोइंग। जी। मैम एक चीज़ और है जैसे फूड प्रोडक्ट्स पे पीछे न्यूट्रिशन वैल्यू देते हैं, है ना? अभी तो कंपल्सरी भी हो गया है देना। तो मैम वो पूरी हाँ। एक्यूरेट रहती है या उसमें डिफरेंट होता है? देखिए मैम एक्यूरेसी की अगर हम बात करें तो इट्स लाइक कि पहली चीज़ तो जितना वो कंटेंट दे रहे हैं, जी। इंग्रीडिएंट का कंटेंट जो वो दिखा रहे हैं, जी। उसके हिसाब से जैसे कहते हैं ना कि 100 ग्राम का ये प्रोडक्ट है, तो वो एक्चुअली 100 ग्राम है कि नहीं है पहली चीज़ तो इस पे जी, डिपेंड जी, करता जी। है ना? फिर न्यूट्रिशनल फैक्ट्स जो है वो पर सर्विंग के हिसाब से आपके प्रोडक्ट में जी। लेबल्ड रहता है। तो इट्स लाइक कि जो भी आपकी जैसे मान लीजिए फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जी। एफएसएसएआई या फिर आईएसओ हुँ। स्टैंडर्ड से अगर वो सर्टिफाइड है हुँ। तो फिर आप भरोसा कर सकते हैं। जी, जी। लेकिन अगेन द सेम थिंग कि अगर आप बिना सर्टिफाइड प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आप तो बिल्कुल ही नहीं सोच सकते कि वो सेफ होगा या फिर न्यूट्रिशनल फैक्ट्स तो बहुत दूर की बात है। जी, तो मैम फो इसमें जीएमओ मैम क्या है? पहले तो आप ये बताइए जीएमओ क्या है? और मतलब जो जीएमओ मुक्त जैसे जो दावे होते हैं वो कितने वैलिड है? हम्म। मैम जीएमओ का फुल फॉर्म होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म्स। जी। ठीक है, तो इट्स लाइक ये आपका 21 अगस्त 2020 को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इशू किया था जी। ऑर्डर कि ये चीज आपका नॉन जीएम ओरिजिन और जीएम फ्री सर्टिफिकेशन का जी। उन्होंने अथॉरिटी दी थी और 24 लिस्टेड फूड प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में जो लाइक एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं और इंपोर्ट भी किए जाते हैं, सॉरी जी। एक्सपोर्ट करके मैनेज किए जाते हैं। जी, जी। और अभी प्रोडक्टिविटी के लिए सिर्फ कॉटन सीड है जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है जी। और नहीं तो उसके अलावा अब ये जो 24 फूड क्रॉप्स की मैं बात कर रही हूँ, इसमें हमारा एप्पल है, एग प्लांट है, मेज, व्हीट, मेलन, बहुत सारे फ्रूट्स हैं बेसिकली, टोमेटो है, स्वीट पेपर है। तो ये अगस्त 2020 को लाइक शुरू किया गया इसका लाइक मैनेज करना और उसके बाद अभी 1 जनवरी 21 से ये इंडिया में प्रॉपर्ली अवेलेबल है। जी। मैम जैसे लेबल पे जो लैंग्वेज यूज़ होती है लेबलिंग के लिए, हिंदी है या इंग्लिश है, तो दोनों पे इसका कस्टमर पे क्या इफ़ेक्ट रहता है? मतलब अगर हम इन जनरल बात करें, क्योंकि भारतवासी थोड़ा-सा अभी भी जैसे अगर हम देहात या रूरल एरिया की बात करें, तो वहाँ पे लोग वेल एजुकेटेड तो नहीं है। तो उस सीन में वहाँ पे उस सिनेरियो को चीज़ में ध्यान में रख के आप बताइए कि दोनों भाषाओं का कितना अंतर आ जाता है इस पे ग्राहक पर? मैम देखिए जिस कम्युनिटी की या जिस पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं ना, जी। वो पहली चीज तो उसके लेबल के इम्पोर्टेंस को समझे पहले, जी। वो ज्यादा जरूरी। हाँ जी। लैंग्वेज बैरियर तो होता है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो उनके लिए तो कोई जैसे अगर वो मसाला लेने जा रहा है तो मसाला ही है ना? जी। बस खाली हाँ, वो बाइफरकेशन कर सकते हैं किस चीज में कि इस कंपनी वाला मत देना, वो वाली कंपनी हाँ का जी, देना। हाँ जी, हाँ जी। क्यों? क्योंकि उसका टेस्ट में डिफरेंस होता है। हुँ। तो लैंग्वेज का तो इम्पैक्ट हम तब देख पाएँगे, इम्पैक्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है। चीज़ें अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं, तो आपकी जो ईज़ी गोइंग लैंग्वेज है, अगर बिल्कुल। आप इंग्लिश में आपको नहीं चीज़ें ग्रास्प हो पा रही हैं, आप हिंदी जी। अच्छे से समझ सकते हो, तो अभी तो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसपे इंग्लिश में ही लेबलिंग होती है। जी, जी। तो अगर हम ये देखें कि अगर मार्केट वाइज़ हम कोई चीज़ प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं और कोई चीज़ रूरल एरिया में ही हम ये नहीं डिफाइन कर सकते ना कि हमारा ये वाला बैच ये वाले गाँव में जाएगा। जी, कोई भी जी। कंपनी हाउ कैन दे लाइक हुँ। क्लैरिफाई दिस थिंग कि वाला बैच इस वाले गाँव में जाएगा। बिल्कुल। तो उनके लिए तो लाइक एक तरीके से पूरी एक मिक्स्ड पॉपुलेशन के लिए वो
प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। जी, जी। तो जो रूरल एरिया की हमारे कंज्यूमर्स हैं, उनके लिए टफ हो सकता है, लेकिन वही वाली चीज़ है कि आप अपने हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट करिए। उससे अच्छा है कि आप जिस हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, उसके हिसाब से आप भी अपने आप को आगे बढ़ाइए। जी, मैम जैसे फूड लेबलिंग के कुछ मामले ऐसे होते हैं जहाँ पे उनके नियमों का पालन नहीं होता है। तो कुछ कंपनी यदि उन नियमों को पालन नहीं कर रही है, उनका उल्लंघन करती है, तो उस चीज़ में उनको क्या सज़ा मिलती है? मतलब कस्टमर का क्या राइट है अगर कस्टमर अपनी वॉइस रेज़ करना हुँ, हुँ। चाहता है? वो थोड़ा बताइए। बिल्कुल मैम, जी, बिल्कुल मैम, उसके लिए कंज्यूमर फोरम्स हैं। जी। और हाँ, हाँ जी, उसके लिए अगर किसी भी तरीके का कोई प्रोडक्ट ऐसा है, जिससे आपको कोई नुकसान हुआ है या फिर उसमें किसी भी तरीके का ऐसा कोई फूड एडिटिव या प्रिजर्वेटिव मिलाया गया है हुँ, हुँ। निर्धारित मात्रा से ज़्यादा मात्रा में, हुँ, तो हुँ। आप बिल्कुल आपका हक बनता है कंज्यूमर फोरम में एक केस रेज़ करने का। जी। और जिसके थ्रू अब ये कंपनीज़ को पेनल्टीज़ भी होती हैं हुँ, या हुँ। फिर कुछ कॉम्पेंसेशन भी देना पड़ सकता है या फिर फाइन्स भी होते हैं। जी। तो अप्रॉक्सिमेटली इट्स डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ द सिचुएशन हुँ, हुँ। 25,000 से लेकर के 5 लाख तक का लाइक जुर्माना जी। पेनल्टी हो सकती है। मैम सारी चीज़ें सब मतलब मेरे ख़्याल से सुविधा की गई हैं कि हमारे राइट्स भी हैं। मैम आपको क्या लगता है कि क्या पब्लिक इन चीज़ों को जानकर भी अपने राइट्स का फ़ायदा नहीं उठा पाती है? क्योंकि हम भी जानते हैं जो हमारे शो को सुन रहे हैं, वो लोग भी जानते हैं कि आज के ज़माने में फूड में सबसे ज़्यादा मिलावट आ रही है और जानने के बाद भी हम लोग हुँ, क्या है हुँ। उसको खा रहे हैं, हम कंज़्यूम कर रहे हैं। और वेल एजुकेटेड होने के बावजूद भी हम आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। क्या चीज़ें ऐसी होती हैं बिल्कुल। मैम? क्या ऐसा सिस्टम में कुछ कमी है या हम ही अधूरा ज्ञान लेके बैठे हुए हैं? क्यों नहीं हम आवाज़ उठा पा रहे हैं? मैम नॉलेज और अवेयरनेस जी। 2 ऐसे फैक्टर्स हैं, हुँ, हुँ। जहाँ पे हम पीछे हैं। जी। है ना? क्यों? क्योंकि सबको पता है कि जितने भी ये हार्ड ये ड्रिंक्स आती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स जी, जितनी जी। भी आती हैं, उसमें शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल। या जितने भी हमारे पैक्ड वाले जूसेस आते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव्स बहुत ज़्यादा होते हैं जी। और ये शुगर का कंटेंट उसमें भी बहुत ज़्यादा बिल्कुल। होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग अवेयर हैं, वो भी वही चीज़ कंज़्यूम कर रहे हैं। हाँ। तो आपके नॉलेजफुल होने का फ़ायदा क्या हुआ? बी जी। माइंडफुल व्हाट यू आर कंज्यूमिंग क्योंकि हुँ। दैट इज़ गोइंग टू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट योर हेल्थ। बिल्कुल। तो पहली चीज़ तो ये है कि हम अवेयर रहें कि हम क्या खा रहे हैं। दूसरी चीज़ हम क्या खा रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी होनी जी। चाहिए। और स्पेशली जब कोई चीज़ जैसे क्या होता था पहले कि महिलाएँ घर पे मसाला तैयार करती हाँ थी, जी, हाँ जी, हाँ जी। है ना? या घर पे अचार तैयार किया जाता था, घर पे विनेगर बनाया जाता था, जी। घर पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हुँ, जो हुँ। हम आज की डेट में मार्केट से लेके आते हैं, जी। लेकिन घर पे पहले प्रोड्यूस होती थी। तो चलिए ठीक है, अभी समय बदल रहा है, मैं भी वर्किंग हूँ, आप भी वर्किंग हैं, हमें इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम उतना टाइम किचन में दे पाएँ। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन हाँ, व्हाट वी कैन डू इज़ हम जो मार्केट से ले आ रहे हैं एटलीस्ट कम से कम हम उसमें एक कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, खुद ही चीज़ें एनालाइज़ कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट जो हम देख रहे हैं, इसकी न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस क्या है? ऐसा तो नहीं है कि इसमें किसी ऐसा ग्रेड का प्रिजर्वेटिव पड़ा है, जो हुँ। हमारे हेल्थ को नुकसान करेगा। अचार की अगर हम बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे अचार ऐसे होते हैं जिसमें विनेगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डालते हैं, उसको प्रिज़र्व करने के लिए फॉर लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ हुँ, टाइम। हुँ, हुँ, हुँ। तो आप उतना विनेगर आप कंज़्यूम करेंगे, तो ऑब्वियसली दैट इज़ गोइंग टू हार्म योर इंटेस्टाइन्स। हुँ, हुँ। तो अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। जी। मैम कुछ अगर लेबलिंग के सुधारने के लिए या कंज़्यूमर के पॉइंट्स को अगर हम आप यहाँ जैसे आप अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, तो कुछ आप पॉइंट्स हुँ, हुँ। शेयर करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस के साथ में कि अगर छोटी-छोटी चीज़ों को वो ध्यान में रखें, तो वो एक फूड एडल्ट्रेशन से बच सकते हैं? हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, देखिए कोई भी प्रोडक्ट्स एज़ अ कंज़्यूमर आप जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं, जी। तो सिर्फ़ लाइक कोई भी ऐड देख कर के या फिर किसी से भी सुन कर के कोई प्रोडक्ट मत यूज़ करिए। उस प्रोडक्ट की क्या ख़ासियत है, उसका जो भी लेबलिंग है, उसको पढ़ कर के कि हाँ, ये ऐसा प्रोडक्ट है, इसमें ये इंग्रीडिएंट्स मिले हुए हैं या फिर इसमें इस तरीके के न्यूट्रिशनल फैक्ट्स हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम कोई शुगर कंटेंट वाले प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, जी। है ना? तो उसमें कितनी कैलोरीज़ हैं, हुँ, हुँ। है ना? और कितना फैट कंटेंट है। हुँ। तो इस तरीके से थोड़े-थोड़े एटलीस्ट कम से कम आप कंपेयर तो कर सकते हैं ना, 2 बिल्कुल। प्रोडक्ट्स में आप कंपेयर तो कर जी, सकते हैं जी। कि अगर आपको कम कैलोरी वाला चाहिए तो 2 कंपनीज़ अगर सेम दावा कर रही हैं कि वो बहुत अच्छा फ्लेवर दे रही हैं या उनका लाइक बहुत अच्छा इनपुट है, बहुत अच्छा लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से उस चीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। जी। तो इतना समझना ज़रूरी है कि हाउ द फूड वाज़ मेड एंड व्हाट आर द इंग्रीडिएंट्स और उनकी न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस क्या है। जी, जी। तो कुल मिला और के साथ ही बात साथ जी, एडिटिव्स क्या-क्या यूज़ किए गए हैं और प्रिजर्वेटिव्स क्या-क्या यूज़ किए गए हैं। जी। क्योंकि जितने भी लाइक जितना ज़्यादा प्रिजर्वेटिव यूज़ होगा, तो प्रोडक्टों की शेल्फ लाइफ तो बढ़ जाएगी। उसका बिल्कुल। टाइम पीरियड ऑफ शेल्फ लाइफ तो बढ़ जाएगा, लेकिन वो हार्मफुल कहीं न कहीं हमारी हेल्थ को जाकर के वो हार्मफुल जी। साबित
मतलब आपके जो अभी तक मैम हमने चर्चा की है, कुल मिला के हम इसी चर्चा के अंत में हम यही बोल सकते हैं कि ग्राहक को ही अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि कोई अगर बिल्कुल, फैक्ट्री है तो वो तो अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनको किसी के स्वास्थ्य से कोई मतलब बिल्कुल। नहीं है। और अगर हाँ, ग्राहक अवेयर होते हैं, छोटी-छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, तो कहीं न कहीं वो अपने जीवन की एक बड़ी समस्या को बनने से वो रोक सकते हैं और साथ ही अपने बिल्कुल स्वास्थ्य मैम, को भी बचाव कर सकते हैं। तो बिल्कुल, मैं बिल्कुल। हमारा देखिए हिपोक्रेट्स ने एक कहावत कही थी, जी। उनकी एक सेइंग थी, लेट लेट फूड बी द मेडिसिन एंड मेडिसिन बी द फूड। जी, जी। है ना? कि हम जो कंज़्यूम नहीं कर पा रहे हैं ना, जो हम गलत अपनी डाइट ले रहे हैं, हुँ, हुँ। जो हमारे शरीर के लिए एप्रोप्रिएट है उतना न्यूट्रिशन हम जब बॉडी को नहीं दे रहे हैं, जी। तब जाकर के कोई बीमारी हमें हो रही है। हुँ, तो हुँ। अगर हम अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते रहेंगे, तो हम किसी डिज़ीज़ के भी चक्कर में नहीं पड़ेंगे। जी, जी, जी। तो इट्स बिल्कुल। लाइक आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन के बारे में आपको स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए। जी। क्यों? क्योंकि एवरीथिंग इज़ लाइक सराउंड्स द बॉडी। बिल्कुल। सबसे पहले जो हार्म होता है, जी। वो हमारे आपके शरीर को होता है जी, और जी। एवरीथिंग इज़ गोइंग लाइक हम अपनी बॉडी के थ्रू ही सारा कुछ करेंगे फिर, जी, जी, जी। है ना? तो सबसे जो इम्पोर्टेंट और प्रेशियस चीज़ है, वो ये ह्यूमन बॉडी भगवान ने बना करके बिल्कुल, हमें दी है। बिल्कुल। इसको प्रॉपर कैसे हमें मैनेज करके रखना है, इट्स अप टू अस व्हाट वी आर ईटिंग, दैट इज़ टोटली मेन थिंग। जी, जी। अ, मैम काफ़ी आपने जानकारी उपलब्ध कराई है और हमें लगता है कि आज की इस चर्चा से काफ़ी लोग अवेयर हुए होंगे। और इन जनरल अगर मैं अपनी भी बात बताऊँ तो कई बार हम भी शॉपिंग करने जाते हैं, तो एक ब्रांड एक दिमाग में हो जाती है कि हम इस कंपनी हुँ, का ही प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो एक बार अगर हमने उनका इंग्रीडिएंट्स चेक कर लिया तो हर बार बार-बार नहीं चेक हुँ, करते हैं। तो एक यही चीज़ हो बिल्कुल, जाती है कि अगर एक बार आप ट्रस्ट कर लेते हैं तो आपको उसी चीज़ को फ़ॉलो करना है, पर लेकिन चेक करना ही ज़रूर है। क्वालिटी मेंटेन रहेगी तो मेरे ख़्याल से स्वास्थ्य भी मेंटेन रहेगा और कुछ हद तक बिल्कुल, हम बिल्कुल, हाँ। बचा जा सकता है एडल्ट्रेशन से। और मैम आज की चर्चा हम यहीं पे अभी समाप्त करते हैं और आपका मैम बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद मैम बहुमूल्य जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो जी। थैंक यू सो मच।